नमस्कार। शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटे का पछतावा। अरे बेटा, तू कब आया और इतना उदास क्यों बैठा है? आज तो तेरी परीक्षा का परिणाम आना था ना। क्या हुआ? कितने अंक आए? रीना जी ने हैरानी जताते हुए अपने बेटे यश की उदासी का कारण पूछा तो यश ने निराश होकर कहा, माँ, मैंने फर्स्ट डिवीज़न से परीक्षा पास की है। अरे, यह तो खुशी की बात है ना, माँ ने चहकते हुए कहा। वो बात ये है कि मेरे दोनों दोस्त आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं और माँ, मुझे भी, कहते कहते यश चुप हो गया। अच्छी तरह जानता जो था अपनी माँ को और घर की आर्थिक स्थिति को। लेकिन माँ, अगर मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। यश ने उत्साहपूर्वक अपनी माँ को आश्वासन देना चाहा। बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर रीना जी स्तब्ध हो गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ये विदेश में पढ़ाई करने की बात तूने सोची भी कैसे भाई? यहाँ इतने अच्छे कॉलेज हैं, पढ़ाई तो तू यहाँ भी रहकर कर सकता है। और फिर तुझे तो पता है माँ बाबूजी हमारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं। अपनी माँ को परेशानी की हालत में देखती हुई बेटी रोशनी कड़कती स्वर में बोली, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के खर्चों के कारण यह मकान पहले ही गिरवी पड़ा है। हमें तो यह भी आस नहीं है कि इस मकान को हम कभी कर्ज से छुड़ा भी पाएंगे। तेरे पिताजी के डेयरी के व्यवसाय से तो केवल हमारा रोजाना का खर्च निकलता है और फिर विदेश जाने का खर्च उठाने का तो हम सोच भी नहीं सकते। वहाँ की पढ़ाई पर तो और भी अधिक खर्च आएगा। माँ, आप समझ नहीं रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस समय लिया गया एक सही निर्णय मेरी आने वाली ज़िंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सफलता मेरे कदम चूमेगी माँ, और फिर मैं अकेले थोड़ा ना जाऊंगा। मेरे दोस्त भी तो हैं। जब उनके माता पिता को उन्हें विदेश भेजने में कोई हर्ज नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? पर बेटा, तेरी बहन की पढ़ाई का खर्चा है, थोड़ा समझने की कोशिश कर। माँ, आप तो बस खर्चे की रट लगाए रहती हैं। एक बार मेरी बात मान कर तो देखिए। अरे, मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा हूँ, बस अपनी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करने को कह रहा हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो आप लोगों के सारे कर्ज उतार दूंगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? अरे, आप आ गए, थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुंदर लाल जी के घर में आते ही अचानक सन्नाटा पसर गया। पानी देते हुए रीना जी बोली, आप ही समझाइए अपने बेटे को। इसके साथ अब और बहस करना मेरे बस की बात नहीं है। पिताजी, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इस मध्यम वर्गीय स्तर से ऊपर उठना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं अब अपनी खुशियों को और मारकर जीना नहीं चाहता। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। बेटा, तो किसने मना किया है? साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहते हो? विदेश में पढ़ाई करने की जिद किए बैठा है आपका लाडला। मैं पूछती हूँ, आखिर इतना पैसा आएगा कहाँ से? सुंदर लाल जी को यह बात सुनकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, रीना, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, मैं इसे समझाता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है हमारी वित्तीय स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अपने पुरखों का यह घर गिरवी रखकर तुम दोनों बच्चों को
अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया है हमने। सोचा था फिर कमा लेंगे और घर छुड़ा लेंगे, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। सुबह से लेकर रात तक मैं अपनी दूध की डेयरी संभालता हूँ। सारा दिन मेरे कपड़े गोबर से सने रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे काम में मदद करने को नहीं कहा, ताकि पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान ना भटके। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम जो चाहो फरमाइश करो और हम पूरी करते जाएं। और फिर 4-5 साल तक तुम्हारी बहन की भी तो शादी करनी है। तो मैंने कब मना किया है पिताजी? बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। अपनी नौकरी लगते ही मैं आपको पैसा भेजना शुरू कर दूंगा और उससे आपका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप रोशनी की शादी धूमधाम से कीजिएगा। श्रीमती जी, मुझे आज अपने बेटे की बात जायज़ लग रही है। अगर वह अपनी और हमारी ज़िंदगी संवारना चाहता है तो इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। मेज़ पर चाय रखती हुई रीना जी से सुंदरलाल जी ने कहा, लेकिन उसे विदेश भेजने का और वहाँ पढ़ाई करवाने का जो खर्च आएगा वो हम कहाँ से भरेंगे? यह सोचा है आपने? उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। पति की बात सुनते ही रीना जी सोच में डूब गई। अपने पति की फिक्र और बेटे की जिद उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सारा पैसा बेटे पर ही लगा देंगे तो बेटी का क्या होगा? एक तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं, ऊपर से एक और मुसीबत। रीना जी के बार बार मना करने पर भी आखिरकार सुंदरलाल जी ने यश को स्वीकृति दे दी। आई लव यू पापा कहकर यश अपने पिता के गले लग गया और दौड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। उसने विदेश में पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का फॉर्म भी भर दिया, यह सोचते हुए कि यदि पिताजी ने कहा है तो पैसे का इंतजाम भी कर ही देंगे। रात का खाना खाकर जब रीना जी बिस्तर पर गई तो देखा सुंदरलाल जी करवटें ले रहे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आप अभी तक सोए नहीं? जानती हूँ आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन चिंता तो आपको हो रही है कि किस तरह पैसे का इंतज़ाम किया जाएगा। अरे रीना, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी दूध की डेयरी गिरवी रख दूंगा। उससे इतना पैसा तो आ जाएगा कि यश को विदेश भेज सकें और कॉलेज में दाखिला करवा सकें। यह सब सुनकर रीना जी की आंखें भर आई। लेकिन जी, हमारा घर उसी दूध की डेयरी से चल रहा है। अरे तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। रीना, जब यश की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पता भी है वह कितना कमाने लग जाएगा। इतना पैसा घर में आएगा कि आज तक का सब कर्ज उतर जाएगा। हमारा घर भी छुड़ा लेगा और दूध की डेयरी भी। अपनी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई है, लेकिन अपने बेटे का करियर बन जाए और दोनों बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। सुनते ही उनकी पत्नी का दिल भर आया और रूंधे गले से कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। आप हैं तो मेरा चेहरा चमकता है। कहते हुए रीना जी की आंखें भर आई। ठीक है, आपकी जो इच्छा है वह कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन आगे से ऐसी बातें जुबान पर लाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुंदरलाल जी ने अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे दिल समझा बुझाकर चुप करा दिया, लेकिन चिंता तो उन्हें भी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि यह सब कुछ होगा कैसे। कितने अरमानों से बाबूजी ने दूध की डेयरी खोल कर दी थी मुझे। अपने पिताजी का दिया हुआ घर तो हम
आज तक नहीं छुड़ा पाई। अगर दूध की डेयरी भी गिरवी रख दी जाएगी तो महीने का ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। सोच सोच कर सुंदरलाल जी को भी अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगी। सारी रात सोचते हुए निकल गई। अगले दिन सुबह जब रीना जी रसोई घर में काम कर रही थी तो सुंदरलाल जी बोले, अरे रीना, डेयरी के पेपर्स तो देना। रीना जी का दिल बैठा जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कागजात निकालकर अपने पति के हाथों में थमा दिए। रीना, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो थोड़ा समय लग जाएगा। रीना जी घबरा गई। क्या हो गया जी आपको? अरे कुछ गंभीर बात नहीं है, कल से हल्की सी घुटन महसूस हो रही थी तो सोचा डॉक्टर को दिखा दूं एक बार, आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। कहते हुए सुंदरलाल जी निकल गए। रीना जी अपने पति को सवालिया नज़रों से देखती रह गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें वह साफ देख पा रही थी, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। शाम को सुंदरलाल जी थके हुए से घर लौटे। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? रीना जी ने पूछा तो सुंदरलाल जी कहने लगे, अरे कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ खा लिया था जिसके कारण एसिडिटी हो गई थी। डॉक्टर ने दवाई दे दी है, अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। दरअसल सुंदरलाल जी को दिल की बीमारी हो चुकी थी और डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सर्जरी करवाने की सलाह दी थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से हार्ट सर्जरी कराना अभी संभव ना था। पत्नी और बच्चे चिंता करेंगे ये सोचकर घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब यश को विदेश भेजने की सारी तैयारियां हो गई। बैंक से लोन लेने की स्वीकृति मिल गई। उसके विदेश जाने के लिए टिकट बनवा दिए गए। ऊपर से कुछ पैसा यश के बैंक अकाउंट में भी जमा करवा दिया गया। भीगी आंखों से रीना जी और सुंदरलाल जी ने अपने बेटे को खुद से मीलों दूर भेज दिया। रीना जी और सुंदरलाल जी की आंखें उस हवाई जहाज को दूर तक देखती रही जिसमें यश बैठा था। हमारा बेटा हमसे दूर चला गया जी, बहुत दूर। कहते हुए रीना जी अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। सुंदरलाल जी भी भाव विभोर होते हुए अतीत की यादों में खो गए। अभी कल ही की दिन लगता है जब यश का जन्म हुआ था। हमारे आंगन में यश की किलकारियाँ गूंज रही थी। कितने लाड प्यार से बड़ा किया था हमने उसे। माँ, बाबूजी, चला गया है आपका लाडला बेटा। यहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। रोशनी की बातें सुनकर उन दोनों को जैसे झटका सा लगा और वापस वर्तमान में आ गए। बस 3 साल की ही तो बात है, वह तो यूं ही निकल जाएंगे। रोशनी ने अपने माँ पिताजी की आंसुओं से भरी आंखें देखते हुए उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। अरे भाग्यवान, यश का फ़ोन आया है, बात करो अपने लाडले बेटे से। तू ठीक तो है ना? खाना तो ठीक से खाता है ना? अपनी तबीयत का ख्याल रखना, वहाँ हम लोग नहीं हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। कहते कहते रीना जी अचानक रोने लगी। रीना तुम भी ना। कहते हुए सुंदरलाल जी ने फ़ोन ले लिया। देखते ही देखते कुछ साल निकल गए। यश का फ़ोन आना अब कुछ कम हो गया था। आजकल तो वो फ़ोन ही नहीं करता है, कुछ बताता भी नहीं वहाँ सब कैसे चल रहा है। रीना जी चिंता भरे स्वर में बोल ही रही थी कि उसी समय यश का फ़ोन आया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ी कंपनी है और पैकेज भी बहुत अच्छा दे रही है।
कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर माँ और पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के लिए वहाँ से चले गए, लेकिन मन ही मन माँ को अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बेटा, पढ़ाई तो तेरी हो गई है, तो फिर अब यहीं आकर नौकरी करना। अब तो तुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, जो तनख्वाह मुझे यहाँ मिल रही है वह अपने देश में नहीं मिलेगी। मुझे कुछ समय यहीं रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलो, कुछ उम्मीद तो जगी कि अब हमारा मकान और दूध की डेयरी सब कर्ज से छूट जाएगा। रीना जी ने राहत भरी सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। उसके बाद कुछ महीने बीत गए और सुंदरलाल जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी, लेकिन सुंदरलाल जी ने यह सोचकर सर्जरी को अभी टाल दिया कि जब बेटा पैसे भेजेगा तब कुछ सोचेंगे। लेकिन यश का तो फ़ोन ही नहीं आया। अरे रीना, तुम्हारे बेटे को फ़ोन मिलाना तो कितने दिन हो गए हैं, अब तो फ़ोन ही नहीं आता उसका। जी, थोड़ी देर पहले ही लगाया था पर उठाया नहीं उसने, अपने काम में व्यस्त होगा शायद। रीना जी जानती थी कि बैंक की किश्त चुकाने का समय नज़दीक आ रहा है और पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए चिंता की गहराती हुई लकीरों को साफ साफ देख पा रही थी अपने पति के चेहरे पर। अजी, मैं वो कह रही थी कि मेरे कुछ गहने पड़े हैं, अब पुराने डिजाइन के हो चुके हैं। मैं उन्हें पहनती नहीं हूँ और मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उन्हें बेच दीजिए। वैसे भी यश की नौकरी तो लग ही गई है, उसकी शादी पर नए गहने बनवा लूँगी। सुंदरलाल जी का दिल तो पहले ही बैठा जा रहा था, अब रीना जी के इस प्रस्ताव में उन्हें और बेचैनी में डाल दिया। अवाक रहकर वो अपनी पत्नी को देखते जा रहे थे। उनके पास भी और कोई चारा नहीं था, सारी जमा पूंजी भी खर्च हो गई थी और यश, जिसके कारण यह नौबत आ चुकी थी, उसने एक पैसा भी अपने माँ बाप के पास नहीं भेजा था। दिल पर पत्थर रखकर उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े और जैसे तैसे किश्तों का इंतज़ाम किया। उनकी बेटी रोशनी अपने माँ पिता को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। पढ़ाई करते हुए उसने अपने लिए नौकरी ढूंढने शुरू कर दी ताकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रतिभाशाली रोशनी को जल्दी ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे परिवार की हालत को थोड़ा संभाला जा सका। फिर एक दिन फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो यश का फ़ोन था। उसने सबको वीडियो कॉल पर आने को कहा। रीना जी ने अपनी बेटी और सुंदरलाल जी को तुरंत बुलाया। सुनते हो, यश का फ़ोन है, वीडियो कॉल पर बुला रहा है, जल्दी आइए। रोशनी ने जैसे ही वीडियो कॉल लगाई, देखा तो सामने यश एक लड़की के साथ बैठा था। बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये आपकी बहू है माँ, मैंने यहाँ शादी कर ली है। माँ पिताजी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रीना जी चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, शादी? ऐसी कैसे शादी कर ली? हमें बताया तक नहीं। कितने सपने, कितने अरमान थे तेरी शादी को लेकर हमारे, कि अच्छी सी लड़की देखकर धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। एक झटके में पानी फेर दिया सारे अरमानों पर। माँ, आप भी क्या बात करती हैं? मैं अब आपके पास वापस नहीं आ पाऊँगा, इसलिए यहीं घर खरीदकर शादी कर ली है मैंने। सुंदरलाल जी के दिल को जैसे जोर का झटका सा लगा। अपनी दवाई खाने के लिए वे कमरे में चले गए। बेटे का जवाब सुनते ही रीना जी के आंसू बह निकले।
रोशनी ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और कमरे में लेकर आई। सामने देखा तो सुंदरलाल जी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? सुंदरलाल जी तो बस एकटक उन्हें ही निहार रहे थे। रीना जी बार बार आग्रह करती हुई जैसे ही उनके हाथ को पकड़ने लगी, लेकिन उनका हाथ ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें जान ही नहीं थी। रीना जी को अचानक एहसास हुआ कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। रीना जी और रोशनी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उनके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बेटा तो पहले ही छोड़कर जा चुका था, अब आप भी, कहते हुए रीना जी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर पिता के निधन की खबर सुनकर यश अगले दिन की फ्लाइट से अपने घर वापस आ गया और आकर देखा कि पिता को मुखाग्नि उसकी बहन रोशनी के द्वारा दी जा चुकी थी। यह सब देखकर यश अपने घुटनों पर बैठ गया। अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। भाई, पिताजी तो तेरा इंतज़ार करते करते चले गए, और देख जरा माँ की तरफ कैसे बेजान पड़ी हुई है। पर तू तो ऐसा पत्थर दिल निकला कि कहते हुए रोशनी की रुलाई फूट पड़ी। माँ कहाँ है? यश ने पूछा तो देखा एक कोने में ढिंढाल सी पड़ी थी बेचारी। देखते ही माँ से गले मिलने को दौड़ा, लेकिन यह क्या, माँ भी पिताजी के गम में निष्प्राण हो चुकी थी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। यश फूट फूट कर रोने लगा। आज यश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनकी हर जिद के लिए अपना सब कुछ लौटा देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ उन पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे बड़े होकर जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से भागने लगते हैं। क्यों भूल जाते हैं यह बात कि माँ पिताजी के चरणों में ही स्वर्ग है। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।